कहीं विदेश को थोड़ी ना हूँ। तो वो तो बस इतनी चाहिए कि अगर बात क्षेत्र की आवे तो नोक जी हमारा भी एक बाढ़ है हुआ डी के ठाकुर। इतनो मेरे समाज मेरे अपने 12 गांव जाती हो कह देंगे ना डी के ठाकुर हमारे गांव को यो ना होगना को डी के ठाकुर नगरिया को। और मैं लिख के दे रहा हूँ यह बात है कि डी के ठाकुर यो ना कहो ना जी मैं न जानू कौन नगरिया, मैं नगरिया को। पर तुम तो कहो का डी के ठाकुर तुम्हारा बताओ। तुम अपने सारे मेरे अपने बैठे हैं। आज आपकी रिश्तेदारी में भी कोई मैं अपनी बड़ाई ना कर रहा हूं, लेकिन हकीकत आपकी रिश्तेदारी में भी ऐसा कोई ना होएगा जी यहाँ तो नहीं ना कहते जी डी के ठाकुर से मिलना हो या उनको गांव के तय को है। ठीक है तो यो मत कह करो ओगना को अरे डी के ठाकुर हमारे बाड़क है और यहाँ को नगरिया को ही तो न्यू को नगरिया को फिर वासु पचवा कहाँ को अगर मैं यो ना को नगरिया को। मैं राजपूत हूँ, मेरा नाम डी के ठाकुर है, मेरा रियल नाम दीपक राघव है, मेरा सरनेम भारद्वाज है, मैं प्योर राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ। मैं अपने समाज के लिए बात रखता हूँ, अपने समाज की बात करता हूँ। अपने इतिहास की प्रॉपर जानकारी प्राप्त करो, कहीं तक भी करो, चाहे यूट्यूब तक करो, चाहे गूगल तक करो, चाहे अपने बड़े बूढ़े हिंद है, चाहे किताबन में। जब तक अपने मैं जानू यहाँ ये सब मेरे राणा भाई हैं लगभग ज्यादातर, आधे से ज्यादा जो मेरे अपनी उम्र के हैं वो तो छोटे खड़े हैं ना, किसी यो भी नहीं पता होगी गोत्र चीज क्या होती है। राणा कोई नहीं मतलब पता होगी राणा, मुझे बताएगा कोई राणा को मतलब क्या होता है। सिसोदिया ने राणा क्यों कहते हैं या राणा राजपूत समाज के अंदर हर कोई लगा सके या नहीं लगा सके बताओ। राणा एक उपाधि है जिसे राजपूत समाज में कोई भी लगा सकता है, चाहे वो राघव है, चाहे वो चौहान है, चाहे वो छोकर है, सोलंकी है, परमार है, परमार, कोई भी XYZ राणा कोई भी लगा सकता है। क्योंकि राणा सांगा को अकबर ने ये टाइटल दिया था युद्ध में, बाबर ने युद्ध के दौरान। राणा का मतलब होता है रण में युद्ध करने वाला क्षत्रिय, कि जो अपने समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं। ये हकीकत बात आज मैं डी के ठाकुर बड़े गर्व से कहता हूँ क्योंकि मैं राजपूत हूँ, अपनी जाति के गर्व से तो कहता हूँ। अरे सोचो यार और लोग हमारे सब कुछ चुराने को लगे पड़े हैं और हम रियल होकर भी चुप बैठे हैं। हम रियल होकर भी चुप बैठे फिर कह रहे अरे यार राजपूत है कि ना हो रहे। अरे चीज कहने की बात हिंदुओं की करो, हिंदुओं की करो यार। हम राजपूत हैं, हम हिंदू ना होगा, हम ही तो हिंदू हैं। भगवान श्री राम क्षत्रिय राजपूत, क्षत्रिय थे सब जानते हैं, हिंदू ही तो था वो। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी राजपूत है, हिंदू ही तो है वो। और कौन है? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, गौरा, बादल, पृथ्वीराज चौहान, ये जितने भी सूरवीर है इन्होंने यो कह के लड़ाई लड़ी क्या कि यू लड़ाई सिर्फ हम मुगल राजपूतन के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी ना। सनातन धर्म को बचाने के लिए रक्षा जो करी थी वो राजपूतों ने ही तो करी थी। आज भी राजपूताना राइफल में आप जाके देख लो, देश में वैसे तो आरक्षण दे रहा हो, लेकिन आज भी जब बॉर्डर पर लड़ाई हो सबसे आगे राजपूताना राइफल क्यों खड़ी करी जा, क्योंकि देश की सरकार आज भी जाने के राजपूत मर जाएंगे पर पीछे नहीं हटेंगे। अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। 565 रियासतें हम राजपूतों के पास हुआ करती थी। मैं आपको बताऊं आज 565 रियासतें जब देश में पहली बार देश को बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग अलग हुए, देश में जब पहली बार सरकार बनी थी तो वो कांग्रेस जो उस टाइम पे रुपया सिक्का पैसा जो भी चले ये, तो जब हमारे देश की जब सरकार बनी कांग्रेस की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आज लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना सरकार ने और हमारे राजपूत राजाओं के पास उनको भेजा, जिसमें से 512 रियासतें राजपूत राजाओं ने दान में दी थी इस देश को। इन्हें सोने चांदी हीरे जवाहरात सब देश को दान में दिए थे जब पहली बार देश में नोट बने थे। ये राजपूतों की देन है। अपनी 565 में से 512 रियासतें हम राजपूतों ने दान में दी थी इस देश को। आज राजपूतों की स्थिति देख लो। ठाकुर घने दिलेर गाने में पहली बार यू ओपन हुई कि दिल्ली को लाल किला अनंतपाल तोमर ने बनवाया। अनंतपाल तोमर वो है जो पृथ्वीराज चौहान के नाम है। वहां गाने सुयाबाद की भी खुली, दिल्ली में जाकर बोर्ड लगे। आज वाई अनंतपाल तोमर पर पूरे हिंदुस्तान को राजपूत एक हुआ पड़ो। हम अपने ऐसे गाने बना रहे हैं समाज जगाने को, युवा में एक जोश भरने को। ना तो नॉर्मल हरियाणवी गाने बनाऊंगा, कोई भी कंपनी साइन कराएगी, बढ़िया मिलेगा, घर बैठ कर मौज लूंगा, मूवी कोई जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन पता मैं क्यों भटक रहा हूँ? क्या मेरे पापा या लड़ाई में ना आए, मेरे बाबा लड़ाई में ना आए तो हमारी यू स्थिति होगी। अगर मैं भी चुप बैठ जाऊंगा
तो मेरे भैया भी हैं, मेरे आने वाले मेरे भी बालक है, मेरे चाचा ताऊ उनके भी हैं, फिर मेरे गांव बस्ती है, फिर मेरे क्षेत्र है। अगर हर गांव में सु, हर एक गांव में सु एक डी के ठाकुर अगर पैदा होगा, मैं लिख के देश को राजपूत तो राजपूत, अगर पूरे हिंदुस्तान को हर वर्ग आके यूं ना कह जाएगा कि तुम ही हो और हम हैं, कुर्बानी दी। हिंदुस्तान की नींव खोद के देख लो, 16-16 साल के बालक भी युद्ध में छोड़ दिए राजपूतन ने। जब इतिहास बनाया कि इतिहास गवाह, इस बात को इतिहास गवाह का इस धरती पर जितने जने सपूत और देश की खातर मर मिटे वो योद्धा थे राजपूत। तो इतिहास गवाह इस बात को। हम वो आज की डेट में किसी की इतनी सी उंगली कट जाओ भाई सब तिल मिला उठे, इतनी सी अगर गेहूं काटते में दराती भी नेक नोक लग गई ना तो पागल हो जाके सेप्टिक को इंजेक्शन लगवा लियो, रे लोहा लगो, पट्टी करवा ले, डिटॉल पिटॉल लग जाए। तो उनके वंशज हमारे पूर्वज तो वो है कि जिनके सर कट गए और धड़ लड़ते रहे। हम तो उन माताओं के बालक हैं, हमारे तो माताएं भी वो रही हैं कि जिन्होंने अग्नि आज माचिस की तिल्ली जलाते में भी हल्के जल जाए तो पागल हो जाए। माँ पद्मनी ने 16,000 छत्राणियों के साथ जोहर कांड करो, किसके लिए? सनातन धर्म को बचाने के लिए, ना कि उन्होंने औके के जय राजपूताना कूद गई अग्नि में, सिर्फ खिलजी से इस हिंदुस्तान की आन बान शान को बचाने के लिए। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई हिंदुओं के लिए बोलो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हम तो खुद ही हिंदू हैं, हम किसके लिए बोल रहे हैं? अभी स्थिति यू है कि हम उंगलीन की तरह, हम राजपूत 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 राजपूत, कोई भी आएगा तोड़ के चलता बनेगा। लेकिन जिस दिन ये राजपूत एक मुट्ठी की तरह हो गए ना, किसी के बाप में भी दम ना जाए, मुट्ठी भी खुलवा जा रही या तोड़ भी जाए, लेकिन अगर यूं किसी के मुंह पे मार दे तो नक्शा से जरूर